जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने परिवार ज्ञान संग्रह में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, यानी कि हम लोग चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2.2 के 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन को हल कर चुके थे। ठीक, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। यानी कि 17 नंबर से जो भी क्वेश्चन आगे है इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यानी कि 17 नंबर से आगे क्वेश्चन यानी कि 18, 19, 20, 21 यानी कि इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि देखिएगा तो क्या है कि 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर है, यानी कि tan साइन इनवर्स, ठीक, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। ठीक, इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग को 2 नंबर में पूछा गया है और 1 नंबर में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देंगे तो देखिए, यानी कि दिया गया है, पहले लिख देंगे यहाँ पर हल लिखने के बाद देखिए क्या है, दिया है कि tan, ठीक, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। तो देखिए क्या है कि हम लोग को बाहर जो दिया गया है tan दिया गया है, यानी कहने का मतलब है कि जो बाहर दिया रहता है उसी के पद में हम लोग अंदर वाले को करते हैं। यानी कि जो tan हमारा बाहर दिया गया है, यानी कि साइन इनवर्स को क्या करेंगे, tan में बदल लेंगे और कॉट इनवर्स को भी क्या करेंगे, हम लोग tan में बदलेंगे। चूंकि जो बाहर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कटाने का काम करते हैं। यानी कि साइन इनवर्स को क्या करेंगे, हम लोग tan में बदलेंगे और कॉट इनवर्स को भी tan में बदलेंगे। यानी कि देखिए आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि P/H कहने का मतलब लंब बाटा में कोण, यानी कि लंब बाटा में कोण। अब tan थीटा बराबर सूत्र पढ़े होंगे कि P/B, यानी कि लंब बाटा में आधार। यानी कि क्या करना है, साइन थीटा यानी कि P/H है तो उसे क्या करना है, P/B के पद में बदलना है, यानी कि लंब बाटा में आधार के पद में बदलना है। तो देखिएगा थोड़ा सा, ठीक, यानी कि क्या है कि देखिए साइन थीटा यानी कि P/H, यानी कि देखिएगा तो P जो दिया गया है हमारा 3 दिया गया है और जो हमारा H है 5 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाने इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यानी कि देखिएगा P/H दिया गया है, यानी कि लंब जो है 3 है और H हमारा क्या है, 5 है। यानी कि यहाँ पर क्या हल करना है, हम लोग को B लाना है। तो B लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सूत्र होता है एक, क्या सूत्र है जी, कि B बराबर यानी कि आधार बराबर कौन स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। यानी कि B बराबर है हो जाएगा यहाँ पर 25 माइनस 25 माइनस क्या हो जाएगा, 9। यानी कि B बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25 में 9 को ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि B बराबर देखिए 16 यानी कि 4 का वर्ग, यानी कि जो B होगा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या कि tan, ठीक, tan यानी कि साइन को हम बोले हैं क्या कि tan के पद में बदलेंगे। यानी कि tan यानी कि tan इनवर्स और tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है कि यहाँ पर लिखे P/, यानी कि आधार लंब बाटा में आधार। तो देखिए अभी हमारा लंब क्या है कि 3 है, अभी हम लोग आधार निकाले हैं तो 4 आया है, ठीक, 4 और प्लस, ठीक। अब दिया गया है कोट इनवर्स है, तो कोट इनवर्स का हमारे दिए कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/में tan थीटा होता है। अच्छा आप लोग सूत्र जानते होंगे कि क्या होता है, कोट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक। इसे लिख लीजिएगा, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो यानी tan हम लोग क्या है कि कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, यानी कि इसको बदलेंगे हम लोग tan के पद में, tan इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा उलट जाएगा, यानी कि 2 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा इधर कर देते हैं क्वेश्चन से, ठीक। अब देखिए
यानी कि देखिए तो क्या है कि देखिए अभी क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पर लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है कि tan, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पर लिखेंगे तो tan इनवर्स होता है x के स्थान पर हमारा क्या है कि 3/4 है, और प्लस y के स्थान पर क्या है कि 2/3, और बाटा में 1 माइनस x इंटू वाई होता है, यानी कि 3/4 इंटू 2/3 हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए tan से क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स कट जाएगा, क्या होगा कि tan से tan इनवर्स ही कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा हमारा 3/4 प्लस 2/3, और बाटा में 1 माइनस इसे गुना कर देते हैं, यानी कि 6 में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/12। तो अब देखिए यानी कि इसका भी एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ठीक, यानी कि चौथी आई 12, 9 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 से जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बाटा में यहाँ पर इसका भी एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 में 12 से गुना करेंगे तो 12 माइनस 6 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में यानी कि 8 8 16 1 17, और 17 बाटा में यानी कि 17, और बाटा में यानी कि देखिए 12 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा 17/6। एक बार देख लेंगे इससे अच्छा से, जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा 17/6 हो जाएगा। देखिए देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि जो 18 नंबर के बाद क्या है कि 19 नंबर है, और जो 19 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे ध्यान दीजिएगा एक बार, देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि cos इनवर्स cos 7π/6 ठीक का मान बराबर है, यानी कि ऑप्शन दिया गया है। ठीक, ऑप्शन को भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर कि ए नंबर क्या है कि ए नंबर जो है 7π/6, बी नंबर जो है 5π/6, सी नंबर जो है π/6, और डी नंबर जो है π/6 है। ठीक, यानी कि π/3 या डी नंबर जो है π/6 है। तो देखिए यानी कि देखिए क्या कि हम लोग 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन 16 नंबर 17 नंबर है, आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग इसे आसानी से हल कर देंगे। ठीक, और नहीं देखे होंगे तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। यानी कि क्या होता है कि जब भी ऐसा हमारा संख्या और पाई साथ में आता है तो हम चतुर्थांश के माध्यम से तोड़ते हैं। यानी कि क्या करेंगे, देखिए पहले तो कॉस का बात किया गया है, यानी कॉस क्या होता है, कॉसेक जो होता है कॉसेक यानी कि चौथा चतुर्थांश में हमारा पॉजिटिव होता है। यानी कि पहले देखेंगे पाई, यानी कि 360 में हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग चौथा में आएंगे, और चौथा में यानी घटाएंगे यानी कि 7 पाई दिया गया है, बाटा में 6 दिया गया है। यानी कि देखिए हल करते हैं, यानी कि देखिए क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि कॉस इनवर्स, ठीक कॉस 7π/6 है। ठीक, तो देखिए पहले कोस क्या होता है कि हमारा चौथा चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने का कोशिश करेंगे, निगेटिव में नहीं ले जाएंगे। यानी कि देखिएगा 7π/6 है, यानी कि
यानी कि 360 में हम घटाएंगे तो क्या है, चौथा में आएंगे। 360 कहने का मतलब कि 2 पाई, और 2 पाई है माइनस, यानी कि 2 पाई, यानी कि देखिए बाटा में क्या है कि 6 है हमारा, यानी कि पहले क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 12 पाई हो जाएगा। अब 12 पाई में हम लोग क्या घटाएंगे कि 7 पाई आ जाएगा हमारा, यानी कि 12 पाई में हम लोग 7 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 पाई बाटा में 6 लिखेंगे, यानी कि 12 में हम लोग 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पाई आ जाएगा। इसको एलसीएम करेंगे तो देखिएगा इस 7 पाई बाटा में 6 आ जाएगा। और आप लोग नहीं देखे होंगे 17 और 18 नंबर क्वेश्चन को, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। 16, 17 और 18 तो अभी हम लोग पीछे हल किए हैं, लेकिन 16, 17 में इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो देखिए। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कॉस इनवर्स, ठीक, कॉस यानी कि देखिए क्या है, 2 पाई में हम लोग घटाए, तो 2 पाई में हम लोग घटाए हैं तो क्या है, कॉस पॉजिटिव और स्वाभाविक बात है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 पाई बाटा में 6 हो जाएगा। अब बोलिए क्यों हम माइनस क्यों नहीं लिखे हैं भैया, तो देखिए माइनस इसलिए नहीं लिखे हैं कि कॉस क्या होता है कि हम लोग 360 में घटाते हैं तो कॉस से जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि माइनस नहीं लिखे हैं। यहाँ पर कॉस ले कॉस इनवर्स कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 पाई बाटा में 6। तो ऑप्शन में देखेंगे 5 पाई बाटा में 6 दिया गया है, तो हाँ देखिए जो हमारा क्या है कि यहाँ पर बी नंबर जो है 5 पाई बाटा में 6 दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई बाटा में 6। देखिएगा हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ऑप्शन नहीं लिखते हैं, ठीक, सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा। देखिए साइन है पाई बाटा में 3 माइनस साइन इनवर्स -1 बाटा में 2, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन है, यानी कि हम लोग लिखेंगे हॉल, यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या है कि पाई बाटा में 3 और माइनस, देखिए साइन इनवर्स है, और जो साइन इनवर्स है तो क्या है कि थीटा दिया गया है माइनस में, यानी कि पाई बाटा में 2। तो देखिए साइन हमारा 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। अब बाकी देखिए क्या होता है कि सूत्र एक होता है, और सूत्र क्या है जी कि साइन इनवर्स -x, यानी कि बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन इनवर्स माइनस जब भी हमारा थीटा में रहता है, यानी कि थीटा जो माइनस में रहता है, तो यानी कि हम लोग क्या होता है माइनस को आगे कर देते हैं और साइन इनवर्स x जस के तस कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पर साइन इनवर्स, देखिए तो साइन हो जाएगा, और साइन यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और देखिए 1/2 कितना साइन का मान होता है जी, तो हमारा होता है 30 का, और रेडियन में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाटा में 6 लिखेंगे, ठीक। तो देखिए पाई बाटा में 6 लिखेंगे, यानी कि साइन पाई बाटा में 3 और माइनस, देखिए साइन से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कट जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और पाई बाटा में 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन, अब इसका एलसीएम करेंगे तो 6, यानी कि 2 पाई बाट, और प्लस क्या हो जाएगा पाई। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या साइन यहाँ पर 3 पाई बाटा में 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाटा में 2, यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है हमारा। साइन 90 का मान कितना होता है 1, जो ऑप्शन में दिया होगा, अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में होगा हमारा 1 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का मान, यानी कि ऑप्शन 4 दिया गया है, तो हम लोग ऑप्शन नहीं लिखते हैं, ठीक। देखिए हम लोग हल करेंगे, यानी कि हॉल, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स है, तो अभी देखिए हम लोग सूत्र लिखे थे क्या है कि साइन इनवर्स माइनस में थीटा रहता है तो माइनस आगे कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि साइन
टैन कोसेक का माइनस में थीटा रहता है तो हम लोग माइनस आगे कर देते हैं, और कॉस कॉट सेक का माइनस में थीटा रहता है तो क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं। तो देखिए क्या है कि हम लोग का कॉट का बात किया गया है, लेकिन देखिएगा तो जो थीटा है नेगेटिव में है, यानी कि -√3 है, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, यानी कि कॉट, देखिए सूत्र को लिख देते हैं यहाँ पर। और सूत्र देखिए हम लोग क्या है कि 2.1 में इस सूत्र को देख चुके हैं, ठीक, एक बार जाकर अच्छा से देख लीजिएगा 2.1 में। आप लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग सूत्र को यहाँ पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यानी कि क्या हो जाएगा, तो देखिए tan इनवर्स हमारा √3 है, तो tan से तो कोई लेना देना नहीं है। देखिए चूंकि क्या है कि tan हमारा जो इसका थीटा है पॉजिटिव में है, जो भी निगेटिव में रहता है उसके लिए हम लोग सूत्र को प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या है कि cot इनवर्स -x, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, यानी cot इनवर्स माइनस थीटा, यानी कि थीटा देखिएगा तो -√3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है। अभी हम लोग बोले हैं कि देखिए क्या होता है कि साइन कोसेक tan का हम लोग माइनस में थीटा रहता है तो माइनस को आगे कर देते हैं और जस के तस हम लोग लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है कोस कोट सेक माइनस में थीटा रहता है तो पाई माइनस थीटा करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और tan देखिए tan इनवर्स, और tan कितना का मान हमारा √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है। और हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो पाई बटा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे tan पाई बटा में 3, ठीक। यानी कि क्या हो जाएगा 180 में हम 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। अब माइनस देखिए कोट इनवर्स, और देखिए और थीटा इसका माइनस में है, तो अभी हम लोग सूत्र लिखे हैं कि क्या करते हैं हम लोग कोट लिख कर क्या करेंगे माइनस पाई माइनस थीटा, यानी कि √3, यानी कोट √3 कितना का मान होता है, तो देखिए कोट हमारा 30 का मान होता है, और 30 को जब भी हम लोग लिखेंगे तो पाई बटा 6 लिखते हैं रेडियन में। तो देखिए अब देखिए तो क्या हो जाएगा tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बटा में 3 माइनस देखिए कोट से कोट इनवर्स कट जाएगा, तो देखिए इसका एलसीएम कर देते हैं, पाई माइनस पाई बटा में 6। यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बटा में 3, देखिए माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि 6 पाई माइनस पाई, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बटा में 3 माइनस, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई बटा में 6, फिर इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा 5 पाई, इसको घटाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ ये पर लिख देते हैं, ठीक, देख लीजिएगा, यानी कि इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 पाई बटा में 6, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बटा में 2, यानी कि जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा -पाई बटा में 2 हो जाएगा। इसे एक बार देख लेंगे, यानी कि प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर तक लास्ट होता है, यानी कि अंतिम क्वेश्चन जो था हमारा प्रश्नावली 2.2 का 21 नंबर था। यानी कि हम लोग यहीं से करते हैं वीडियो को समाप्त, यानी कि अगला हम लोग जो वीडियो लाएंगे विविध प्रश्नावली, यानी कि चैप्टर 2 का जो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लाएंगे। और आप लोगों को अच्छी वीडियो लगा होगा तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर दिया, और ताकि अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।